सच बोल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मारुति नंदन सिंह। स्वागत है आपका सच बोल न्यूज पर। इस टाइम हम उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के मोहल्ला हिम्मतनगर के अंदर मौजूद है और हमारे साथ में जो शख्स मौजूद है ये है करण चौहान जी। करण चौहान जी, मैं बता दूं आपको, एक्टिंग भी करते हैं। और करण चौहान जी के अगर जीवन के पिछड़े लिया जाए तो करण चौहान जी राजनेता में जैसे कि शिवसेना वगैरह वगैरह पार्टियों में भी अपनी अच्छी सेवाएं दे चुके हैं। तो फिलहाल आज हमारी जो करण चौहान जी से बातचीत होगी वो होगी लॉकडाउन पे सेवा को लेकर के, कि जनता की सेवा कैसे की जा रही है इनके द्वारा और क्या क्या किया जा रहा है। और दूसरी बात, और भी कई मुद्दों पे हम करण चौहान जी से बात करेंगे। फिलहाल आइए हम आपको मिलवाते हैं करण चौहान जी से। सर, स्वागत है आपका सच बोल न्यूज पर। नमस्कार सर। आप ये बताइए, जैसे कि हमारे पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर भी लॉकडाउन लगा हुआ है और ऐसे में जो है कि महामारी, भूख की समस्या, गरीब जनता के जरिए, तो जो है कि इसमें आपके द्वारा क्या सेवा किया जा रहा है? देखिए सर, सेवा का भाव तो बचपन से ही था, क्योंकि जैसा आपने बताया, क्योंकि वो बात कहना तो यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि वो गलत तरीके से जाएगी, क्योंकि कलाकार भी है दिल से। तो कहीं ना कहीं टच रहता था, वैसे भी रहता था, लोगों की मदद वैसे भी हम करते ही थे। पार्टी के साथ लगे हुए हैं तो उनके माध्यम से किसी का कोई काम है, राशन कार्ड है, कुछ भी चीज़ है, कहीं नहीं बन पा रहा है, तो अपने स्तर से हम प्रयास करते थे कि उसको तकलीफ ना हो और उसको सच बताया जाए। सच इन द सेंस कि कुछ लोग बता देते हैं कि चलो जी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उसका करा दिया, उसका दिया कि 2 महीने बाद बनेगा, 3 महीने बाद बनेगा, 4 बार चक्कर काट रहा है, 5 बार परेशान हो रहा है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि हम जो काम करें वो सच करें, सही कहें, जितना टाइम उसमें लगेगा वो उसको बताएं, ताकि वो तसल्ली हो कि यहाँ से जाए, कि हम जहाँ जा रहे हैं एक ऐसे आदमी के पास गए जो बिल्कुल सच बोल रहा है कि ये हो जाएगा, वो अपने घर में फिलहाल आए। आप भी सच बोल चैनल के माध्यम से बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सौभाग्य है कि मैं सच बोल के माध्यम से आपको ये बात कह पा रहा हूँ। तो यही है सर कि हम जो काम करें वो दिल से करें, मानवता से करें, और किसी को ये महसूस ना हो कि हम एक बंदे के पास गए तो उसने हमें टाल दिया है या नकार दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ईमानदारी से। फिलहाल जो आपके मोहल्ले के आगे समस्या आ रही है, तो इसमें आप और या आपकी टीम के द्वारा जनता को राहत पहुंचाने के लिए क्या कार्य किया जा रहा है? देखिए सर, जनता को राहत पहुंचाने से पहले तो एक टीम होती है, जो मजबूत टीम खड़ी होनी चाहिए। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे यार दोस्त ऐसे हैं, मीनू पाल जी हैं, संजय जी हैं, मंगल सिंह जी हैं, गौतम जी हैं। सबके नाम कई बार ध्यान नहीं रह पाते, लेकिन बहुत लंबी टीम है। लेकिन जितने भी लोग हैं निस्वार्थ लगे हुए हैं। बच्चे हैं, सुबह शाम अपना आ जाएंगे, खाना बन चुका है तो वो बर्तन साफ़ करना है, मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और उनको देख करके वो जो ताकत मिलती है, पैसा हम लोग के पास है नहीं, हम सब एक ही जैसे हैं, गरीब है, क्योंकि लॉकडाउन में पैसा तो है ही नहीं। अब काम जो थोड़े बहुत चल रहे थे वो हमारे भी बंद हैं अब, लेकिन भावना सही थी माता रानी की दुआ से। तो वो जो मोदी जी के कहने के बाद 14 तारीख के बाद हमें लगा कुछ करना चाहिए, हमारा हक भी बनता है मानवता के लिए, कुछ करना चाहिए। मोदी जी की शायद वो बात आपके दिल पे लगी कि बिल्कुल दूसरे की बिल्कुल मदद की बिल्कुल, डेफिनेटली मोदी जी को तो मैं मानता हूँ कि, क्योंकि अगर मैं उसको इस तरह से लूँ कि मैं फिल्म लाइन से हूँ, दिल से सोचते हैं, तो मोदी जी भी दिल से सोचते हैं। शायद कहीं ना कहीं उनकी बातों का असर हर उस व्यक्ति पे होता है, वो चाहे किसी भी कोने में छिपा हो, छोटा तबके का हो या अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, उनकी बात हर आदमी ध्यान से सुनता है, क्योंकि वो दिल से बोलते हैं, वो देश के लिए बोलते हैं, उन्हें कोई लालच नहीं है। और इसी तरह से हमें भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे मन की बात वो बोल देते हैं, तो हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें करना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि मोदी जी सिर्फ मन की बात बोलते भी हैं या सुनते भी हैं? सुनते भी हैं और उसको करते भी हैं। और देखिए, अगर उन्होंने मन से बोला है और वो करते हैं, दिखते हैं, हम जैसे लोग अगर कर रहे हैं ना, ये उन्हीं की देन है। तो समझ लीजिए, अगर हम कर रहे हैं तो मोदी जी कर रहे हैं। लगभग आपकी सेवा द्वारा कितने व्यक्तियों तक के भोजन पहुंच रहा है? देखिए, हमारे अंतर्गत जो 39 वार्ड आता है, इसमें हिम्मतनगर है, नाजरपुरा है, विनय विहार कॉलोनी है, इंदिरा कॉलोनी है, पेपर मिल है। अब इसमें और भी संस्थाएं लगी हुई हैं, अपने अपने स्तर से जो बना रही हैं, खाना दे रही है। हमारे पास जो पैकेट आते हैं संस्था के, 100 पैकेट दिन में आते हैं, मेरे पास आते हैं, शाम को अलग आते हैं। तो मैं अपने पैकेट को एक स्थान पे भेज देता हूँ, पूरे के पूरे इंदिरा कॉलोनी चला जाता है। फिर शाम को जब हमारे 400 पैकेट लगभग बनते हैं, 4:30 बजे पैकिंग हो जाती है उनकी, तो उसमें से कुछ पैकेट जो बच जाते हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो भेज देते हैं वहाँ पे। हमारा प्रयास ये रहता है कि किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि शुरू में जब हमने बनाना शुरू किया तो बहुत सारी समस्याएं आई कि कुछ लोग जो है पहले माँ आ गई, फिर पीछे से बेटा भेज दिया, फिर वो उतना पैकेट लेके चला गया, उतनी माँ लेके चलेगी, उतना ही बेटा लेके चला गया। अब हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें, क्योंकि हमारी भावना जो बनता था वो बांटने में ही खत्म हो जाता था बनाने वालों तो द्वारा। जो लास्ट में बच जाते, तो जो लास्ट में आते थे कई बार घर पे, तो वो उनको जब हम मना करते तो बड़ी तकलीफ होती थी कि यार जिसके लिए हम बना रहे हैं, अब देखो ये खाली जा रहे हैं घर से, तो बड़ी दिक्कत थी। तो उसमें फिर हमने एक रजिस्टर बनाया, उस रजिस्टर में जितने लोग आ रहे हैं
उनकी जगह का नाम, जहाँ वो रह रहे हैं उनका नंबर, वो हम लिख ले रहे हैं। उसके बाद उनको मना कर दे रहे हैं कि अब आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आपका खाना घर पहुँचेगा। उनको फ़ोन करके हमने एक टीम बनाई है, 2-3 टीम है हमारी, 2-2 बंदे की, ज़्यादा भीड़ करके नहीं भेजते हैं। तो उनको वो ले करके हम भेज देते हैं जा करके, ताकि उनके घर पर जा करके हमें ये भी पता लगे कि उनके घर की स्थिति सही में है क्या, कहीं वो यहाँ के झूठ तो नहीं बोल रहे। क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियो आई हैं, आप मीडिया में आपको पता होगा कि लोगों ने इकट्ठा किया हुआ है, फिर भी वो ले रहे जी, जी। हैं और वो भोजन गरीबों तक नहीं पहुँच पाते। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ज़्यादा तकलीफ तब आई थी जब मैं फर्स्ट टाइम जब इंदिरा कॉलोनी में मैं गया, पिछले हिस्से में मंगल सिंह के साथ। तो आप यकीन मानिएगा, उसमें पिछले हिस्सा इतना इतना ख़राब है ना, जो दिल्ली के मज़दूर लोग हैं, मतलब उनके, मैं ये कह रहा हूँ कि घर में दरवाज़ा भी नहीं है और सीधे धूप जाती है। अब इस टाइम की धूप, शाम की जो धूप जाती है, वो कैसे उसमें रहते होंगे। मैं कह रहा अगर पंखा भी चल रहा है तो गर्म ही हवा देता होगा, और ऊपर से भूख। मतलब कहने का मतलब है काफी संकट हो रहा है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और वहाँ जाने के बाद मैं सही बता रहा हूँ, वापस जब आया तो मैं वाइफ के सामने मेरे आंसू आ गए। मैंने कहा आपके आवास योजना को लेकर के बहुत पैसे आए, तो ऐसे लोगों को राहत क्यों नहीं मिली? देखिए सर, अब मेन चीज़ों को मैंने जो समझा है ना, मैं राजनीति में बहुत पुराना हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, कभी कोई पद का लालच नहीं रहा, क्योंकि हिंदुवादी सोच रही है शुरू से ही। तो अब जा कर के, क्योंकि ये समझ लीजिए कि कई बार कोरोना ने ना, हुआ तो है, बड़ा संक्रमण है, बहुत बड़ी बीमारी है जो समझ में नहीं आ रही, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। उसके फ़ायदे ये हैं कि हम लोगों को ये समझ में आया कि हमें अब जो चीज़ हम आज कर रहे हैं ना, वो हमें बहुत पहले से कर देनी चाहिए थी। क्या आज कर रहे हैं जो हमें कल कर देना है? जैसे राशन कार्ड वाली समस्या है, हम लोग 1-2 जन के कर देते थे, क्योंकि स्कूल चले जाते थे, टीचर थे हम लोग भी, शाम को आ गए, भैया कब मिलेंगे, तो करा दिया एक का। जनता समस्या जनता का ही है, अधिकारियों पे नहीं है। आपको क्या लगता है कि अधिकारी बदलेंगे? देखिए सर, अधिकारी फिलहाल तो नहीं बदलेंगे, क्योंकि इस वक्त तो कोई तबादले का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि जो जहाँ पे है वहीं रहेगा। उनका स्वभाव तो नहीं बदल सकते ना, नहीं बदल सकता। आज भी वही स्वभाव है उनका गरीब जनता के साथ जो कल था। बिल्कुल, डेफिनेटली। और मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने तो पुलिस का सहयोग इस तरह से पहली बार देखा है। अब पुलिस का सहयोग बहुत है। कल बहुत है। कल देखिए, वैसे तो जगह जगह वो कर रही है, लेकिन पुलिस ने एक बड़ा सहयोग वाला काम किया है, एक नर्स को लाठी मारी है कोरोना योद्धा को। नहीं, वो गलत है। देखो क्या है, अब हर तरह का आदमी कई बार हो जाता है। कुछ लोग क्या होता है, देखो पूरा ड्यूटी भी देता है आदमी, और वो कई बार देखो गुस्से में तो काम ही खराब होता है ना, वो होता है। कई बार हम भी अपने घर में बड़ी संयम से महिला को लाठी मारा जाना वो गलत है, वो बिल्कुल वो गलत भी है। नर्स को। नहीं, वो गलत है। वो भी सेवा कर रही थी। अगर ऐसा है तो वो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और लोग, वैसे करण चौहान जी, आपसे फिलहाल ये बात करने का तो समय नहीं है, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में बहुत तेजी से आ रहा है। आप पहले शिवसेना में रह चुके हैं, लेकिन आज शिवसेना पे महाराष्ट्र में हुई साधुओं को लेकर के, बड़ी जो हत्या को लेकर के उद्धव ठाकरे जी को घेरा जा रहा है, तो आपका क्या कहना है इस संबंध में? देखिए सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उद्धव जी की जो पार्टी है ना, मेरे हिसाब से तो वो सफल है नहीं। वो जिस तरह से बनाई गई पार्टी है, वो सब आपको पता है। बाला साहब के ठाकरे की सोच से उधर वो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस से जुड़ना ये साबित कर देता है कि वो जो बाला साहब ने वो जो सोच लेके चले, हम भी उस सोच से जुड़े थे। जबकि बाला साहब ठाकरे से कौन मिलता था, कोई भी नहीं मिल पाता था, लेकिन फिर भी हम लोग उनके साथ जुड़े थे ना दिल से, कि कोई हमारा है, एक शेर है। वो बात नहीं है। कांग्रेस के साथ जुड़ के उन्होंने खराब कर दिया शिवसेना को। गलत। फिलहाल किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? देखिए सर, अब हम ये सवाल करें कि हम किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम सही मायने में तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ। ठीक, और वो इस वजह से है क्योंकि देश हमारा हिंदुओं का है, हिंदुओं का ही रहना है। और पहली बार हमारा नसीब ये है कि देश तो मुसलमान का नहीं है, उनका है, लेकिन वो आप ये ना कहिए कि देश सिर्फ हिंदू का है। लोकतंत्र में सभी को बराबर का अधिकार है। बिल्कुल है सर, लेकिन वो अधिकार जो है ना, वो मान कहाँ रहे हैं? आप देखिए ना, मान रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, कहाँ मान रहे हैं? लॉकडाउन में सबसे ज्यादा बाहर वही निकल के आ रहे हैं, थूक रहे हैं वो सब्जियों पे। अभी कल वीडियो मैंने देखा, बोतल लेके पेशाब लेके वो फल पे डाल। एक व्यक्ति की गलती की सजा से सबको एक कहाँ आ रही है सर? वो तो बहुत सारी वीडियो उन्हीं की आ रही है, ज्यादातर वीडियो उन्हीं की है। अगर कोई हिंदू ऐसा कर रहा है तो वो बहुत कम होगा, लेकिन वो कर रहा होगा तो वो गलती है उसकी। वो गुस्से में कर रहा है या परेशानी में कर रहा है। एक व्यक्ति ने थूक दिया, एक व्यक्ति अगर नर्स के आगे निवस्त्र हो गया, तो आप इसके लिए पूरी कौम को नहीं दोषी ठहरा सकते? नहीं, मैं नहीं कह सकता इस बात को, क्योंकि मुसलमान में अब्दुल हमीद भी तो थे। बिल्कुल है, अब्दुल कलाम है, भी तो थे। अब्दुल कलाम साहब है, और मैं इस बात को मान रहा हूँ। लेकिन अधिकतर आप परसेंटेज देखिए ना, कितना परसेंटेज आ रहा सही आदमी गलत आदमी का। जो सही है, हमारे दोस्त भी हैं, वो तो नहीं कर रहे हैं ऐसा, लेकिन जो कर रहे हैं कौम को ज़्यादा बदनाम तो वही हो रही है ना। वो मान लें उस बात को, मोदी कितनी बड़ी बीमारी ये है जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा है, फिर भी बोले नहीं, लोग नहीं मानते। देखिए चौहान साहब, मेरा तो शुरू से मानना एक रहा है कि गलत कार्य करने वालों की कोई कौम, कोई बिरादरी नहीं होती है।
सच्चाई है। उग्रवादी की बिरादरी उग्रवादी होती है, चोर की बिरादरी चोर होती है, बिल्कुल, ना कि हिंदू या ना बिल्कुल, मुसलमान बिल्कुल। होती है, ना ही उनको इस नजर से देखा जाना चाहिए। बात सही है आपकी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी बीमारी, देखो मंदिर बंद है, हाँ, मस्जिद बंद है, आप फिर सड़कों पे आ रहे हैं। आप बताइए मुझे, आप क्यों आ रहे हैं? जबकि कुछ नेता हमारे सहारनपुर के हैं, वो लोग भी समझा रहे हैं उनको, वो खुद समझा रहे हैं, उनकी वीडियो आपने देखी होंगे, इमरान जी की वीडियो देखे, वो खुद समझा रहे हैं उनको, फिर भी नहीं मान रहे। इमरान जी की एक वीडियो आ रही हो तो खुद लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। आप इमरान जी की तारीफ कैसे कर रहे हैं? वो उनको माइक लेकर के गली गली जनता में घूमने का अधिकार किसने दिया? अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो वीडियो मेरी नज़र में नहीं आया अब तक। अगर आता तो मैं बताऊं। नहीं, हम आपको दिखाएंगे। इमरान जी की ऐसी भी वीडियो आ रही है जो खुद क्योंकि पहली बार मैं इमरान जी का ये वीडियो देख के थोड़ा सा लगा था कि नहीं भाई, बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये जनता के साथ हैं और सबकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। उनको समझा, मैंने खुद उनका वीडियो देखा कि आप अंदर बैठो यार, क्यों उलट खा रहे हो, नमाज तो अंदर भी पढ़ी जा सकती है। ये बताइए, आपको फिल्म लाइन में काम करते कितने दिन हो गए? सर फिल्म लाइन को मेरा लगभग 25 साल हो गए हैं। 25 साल में आपने कितनी फिल्में रिलीज की? सर मैं, सरोज जी मेरी टीचर है, पेंटल जी मेरे एक्टिंग के टीचर है, ससुराल गेंदा फूल, भाग्य विधाता, गोविंदा जी से काम करना और गोवा फिल्म फेस्टिवल में लगाना। रोल्स क्या रहे हैं आपके? रोल सर मैंने लीड में किए हैं सर। अच्छा, कोई एक डायलॉग बताएंगे हमारे दर्शकों को जो आपको फिल्म में ज्यादा ही आपको भाया हो? देखिए सर, डायलॉग तो बहुत सारे हैं एक्चुअली। मैं इस वक्त तो जो है, वैसे ये सब बात करना ठीक नहीं है, नहीं, क्योंकि क्यों नहीं है? क्योंकि कोरोना कोरोना पता क्या है? कोरोना है, मुसीबत में हंस करके मुसीबत को भगाया जाता है। मुसीबत के वक्त में अगर रोने लगेंगे आप जैसे हिम्मत वाले लोग ही रोएंगे तो फिर जनता कहाँ जाएगी? देखिए सर, मैं गोविंदा जी के एक डायलॉग मैं सुना सकता हूँ आपको, क्योंकि मैं उन्हीं से इंस्पायर हमेशा रहा हूँ। मेरा डांस भी थोड़ा सा सहारनपुर में फेमस ही है कि गोविंदा स्टाइल में कहा जाता है, आपने सुना भी होगा डायलॉग वो। अबे हटा सावन की घटा, खा गुजा बत्ती बुझा, जिस टकले बिन टुकले बंटी में खरीली अंटी बजा रही, बार बार घंटी खुल्ला हो क्या बच्ची को वटले, बहुत हो गया वटले वटले शाना बन क्या। ये मैं कोरोना को बोल रहा हूँ कि हट जा, चला जा, ये आप कोरोना का जाएगा। जाएगा। तो आपने देखा कि करण चौहान जी ने अपने पूरे विचार हमारे सामने रखे हैं। इन्होंने हर पहलू पे हमसे बात करी, पुलिस से लेकर के, पार्टी से लेकर के और जनता सेवा से लेकर के। और हमने चलते चलते आपका अपने चैनल के माध्यम से इनके द्वारा मनोरंजन भी कराने की कोशिश की है, गोविंदा जी का डायलॉग सुना करके। ऐसे ही करण चौहान जी के विचारों और इनके दिए हुए करे हुए कार्यों को हम आगे भी अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे और सहारनपुर की और भी तस्वीरें आपको ऐसे दिखाते रहेंगे। जब तक के दीजिए मुझे इजाजत। मैं मारुति नंदन सिंह, कैमरामैन विवेक मित्तल के साथ, सच बोल न्यूज।